फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ जो ह्यूमंस में होती है, यानी कि इंसानों में, और जो पौधों में होती है, उनकी ग्रोथ में बहुत सारा अंतर होता है। हमारी जो ग्रोथ है ये एक समय पर जाकर लिमिटेड हो जाती है, यानी कि एक उम्र आने के बाद हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्टेबल हो जाती है। वहीं आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधों के ऊपर जो पत्ते होते हैं हर मौसम पे झड़ने के बाद भी आते रहते हैं, वो झड़ जाते हैं और दोबारा में फिर वहां पर आ जाते हैं। ऐसे ही जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, वो दोबारा से फिर उस जगह पर उग जाते हैं। इसकी वजह होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ये सिर्फ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। जो पौधों में ग्रोथ होती है वो दो तरीकों से होती है। एक तो जो ग्रोथ हो रही है वो उसकी लंबाई में हो रही है और वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। और दूसरी जो ग्रोथ होती है वो चौड़ाई में होती है, यानी कि जो पौधा है वो लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरीके से बढ़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट कीवा ग्रोथ के बारे में। 4 तरीकों से हम किसी भी प्रोडक्ट को समझते हैं। पहली चीज कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये काम कैसे करता है। तीसरी चीज, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि इससे हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। और चौथी चीज, डोसेज, यानी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है। तो इसमें है सीवीड एक्सट्रैक्ट पाउडर। अब ये सीवीड क्या होता है? जो समुद्री जीव होते हैं उनका जो खाना होता है, यानी कि जो सी वेजिटेबल्स होते हैं काई के रूप में, मतलब जो समुद्री जीवों का खाना होता है उसको सीवीड बोला जाता है। तो इसको वहां से निकाला जाता है। इसमें 15% सीवीड एक्सट्रैक्ट पाउडर इस्तेमाल किया गया है और 85% इसमें एक्टिव सोल्यूशन का, यानी कि जो घुलनशील पदार्थ होता है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है। ज्यादातर जो किसान होते हैं वो फसल पे ज्यादा यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। जो यूरिया होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 46% नाइट्रोजन होता है, यानी कि सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और वे हैं मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस सब इसमें आते हैं, यानी कि हम एक ही चीज उसको दे रहे हैं। लेकिन जो कीवा ग्रोथ है इसमें आपको सेकेंडरी एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स भी साथ में दिए जा रहे हैं। मतलब कि एक प्रॉपर फूड या एक प्रॉपर खुराक हम अपनी फसल को देने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब पूरी खुराक मिलेगी तो जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रोडक्ट में मैक्रो एलिमेंट्स, सेकेंडरी एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स तीनों चीजें हैं जो ये पौधे को हम दे रहे हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। जो समुद्र के नीचे काई होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जो कि पौधों में हरा रंग बनाने में हेल्प करता है। अब आते हैं इससे मिलने वाले लाभों की तरफ। तो कीवा ग्रोथ के इस्तेमाल से जो पत्ते होते हैं वो गहरे हरे रंग के होने शुरू हो जाते हैं और इससे पत्तों का जो साइज है वह बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पत्तों के ऊपर अगर कोई भी बीमारी वगैरह होती है तो वह दूर होनी शुरू हो जाती है और जो फल फ्रूट होते हैं तो उनका भी साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। उनकी जो पैदावार होती है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। जो पौधा है और फसल है उसे साल में जो भी बीमारियां वगैरह लग रही हैं ये उनको उससे बचाने का काम करता है। फसल कीटों और रोगों के लिए मजबूत और अधिक प्रतिरोधी हो जाती है। तो अगर आपकी फसल का विकास रुक गया हो, पत्तियों का आकार नहीं बढ़ रहा हो, फसल पीली दिखने लग गई हो, फलों का आकार नहीं बढ़ रहा हो, फल या फूल प्रारंभिक अवस्था में गिर रहे हो या कीट फसल को नष्ट कर रहे हो, तो फिर कीवा ग्रोथ का छिड़काव करके आप फसल का
उपचार कर सकते हैं। छिड़काव के 24 घंटों के भीतर महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और 8 दिनों के भीतर वे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब लास्ट में आ गया कि इसकी डोसेज क्या है, यानी कि इसको कितना इस्तेमाल करना है। अगर तो आप स्प्रे कर रहे हैं तो 2 ml कीवा ग्रोथ 1 लीटर पानी में मिक्स करके आपने नॉर्मली स्प्रे कर देना है फसल के ऊपर, पौधे के ऊपर, जहां भी आप स्प्रे कर रहे हैं। अगर अंगूरों की फसल है तो 1 ml कीवा ग्रोथ आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करके या तो उसको स्प्रे कर सकते हैं या ड्रिपिंग या छिड़काव विधि से भी उसको लगा सकते हैं। कीवा ग्रोथ को आप किसी भी केमिकल के साथ मिक्स करके इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था कीवा ग्रोथ। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।